हेलो दोस्तों, हिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज का अपना लेक्चर है 13वां और इसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तरवर्ती राजवंश के बारे में। तो उत्तरवर्ती राजवंश में आते हैं विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मेवाड़ और जौनपुर साम्राज्य। इन सभी पर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने गुरु माधव विद्यारण थे। हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे? माधव विद्यारण। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। देवराय प्रथम के समय में जो इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, ये 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। और देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्ण देवराय एक कुशल योद्धा एवं विद्वान था और इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया। देखिए, सबसे पहले तो आया है इटली का निकोलो कॉन्टी, जो विजयनगर साम्राज्य में आया देवराय प्रथम के टाइम में। फिर आता है कृष्ण देवराय, एक काफी कुशल यानी कि योद्धा था और विद्वान था इस विजयनगर साम्राज्य का कृष्ण देवराय। और इसके टाइम में आता है पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस। और देवराय द्वितीय के टाइम में कौन आता है? अब्दुल रज्जाक। आगे आता है कि कृष्ण देवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बुवती कल्याणम और उषा पर्ण की रचना की। तालिकोटा का प्रसिद्ध जो युद्ध है, ये विजयनगर शासक रामराय की हार हुई थी। इसमें तालिकोटा का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य और विपक्ष में कौन कौन थे? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये सभी एक तरफ थे और विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? रामराय ने। और इसमें रामराय की हार हुई थी। और इस तालिकोटा के युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य जो है वो संगम, सालू, तुलु और अरविडु वंशों में बढ़ गया, यानी कि ये टूट गया था फिर। और इन वंशों ने फिर विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। फिर आता है बहमनी साम्राज्य। तो 1347 से 1580 ईस्वी बहमनी साम्राज्य का टाइम पीरियड रहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। किसने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना? हसन गंगू ने, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से। तो हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। और महमूद गवा एक फारसी व्यक्ति था। महमूद गवा, जो ये महमूद गवा है, ये 25 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य का मंत्री रहा। और बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन नीरो कहते थे। दक्कन का नीरो किसे कहते थे? बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहते थे। फिर आता है 1417 ईस्वी के अंदर मोहम्मद तृतीय ने शासनकाल में रूसी यात्री निकतन था, यह मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और महमूद गवा की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में बहमनी साम्राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बरार में विभाजित हो गया। अब ये सभी जो है, बरार के अलावा जितने भी है, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी ने मिलकर तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विपक्ष में युद्ध लड़ा था। केवल एक
साम्राज्य स्थापित, यानी कि इनमें शामिल नहीं था बरार, और बाकी ये चारों जो है वो मिल गए थे। फिर आगे आता है कि जब डिवाइड हुए बहमनी साम्राज्य, तो इनके जो राज्य, राजवंश और संस्थापक है उनसे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है अहमदनगर। तो अहमदनगर का जो सबसे पहले राजवंश कौन सा था? अहमदनगर। और इसकी स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। ये निजाम शाही राजवंश का रहने वाला था ये मलिक अहमद, और मलिक अहमद के द्वारा अहमदनगर की स्थापना की गई। फिर आता है बीजापुर। तो बीजापुर के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के संस्थापक थे। आगे आता है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा की स्थापना किसने की? गोलकुंडा की स्थापना करता है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा की स्थापना की, और कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश का व्यक्ति था। अगला आता है बिदर। तो बिदर शाही राजवंश का था, और बिदर जो साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन था? आमिर अली बरीद। नेक्स्ट आता है बरार। तो बरार का संस्थापक कौन है? फतेह उल्लाह इमाद शाह। और ये किस राजवंश का है? इमाद शाही राजवंश का। अब आगे देखिए मेवाड़ साम्राज्य। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेवाड़ से। तो मेवाड़ की सबसे पहले तो राजधानी से ही क्वेश्चन बन जाता है कि मेवाड़ की राजधानी क्या थी? 1498 ईस्वी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था, राणा कुंभा ने। और 1517 से 18 ईस्वी में घटोली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया। चित्तौड़ मेवाड़ की क्या थी? राजधानी थी। और खानवा का जो युद्ध है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें राणा सांगा एवं बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। बाबर की इसमें जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। ये राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, और इसमें अकबर विजयी रहे थे। ये जितने भी युद्ध है, हल्दी घाटी, खानवा, घटोली, और यह जो चित्तौड़ तो मेवाड़ की राजधानी थी, और बाकी जितने भी हैं ये सभी मेवाड़ के अंदर स्थित थे। तो फिर आगे आता है जौनपुर। तो जौनपुर फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जोना खान की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता था? जौनपुर को। और इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जोना खान की याद में। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल से समझाया गया है।